नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आज फिर हाजिर हूँ एक खतरनाक कहानी लेकर। इस कहानी में हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। इस कहानी को सुनकर आपको भी हैरानी होगी। आपको बता दूं, एक पल में इंसान कैसे हैवान बन सकता है, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। कई बार इंसान को ऐसा लगने लगता है कि जिसे वो बेहद प्यार करता था, वो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकती है। अब या तो वो बेइज्जती को भूल जाए, या खून का घूंट पी जाए, या फिर बदला ले, और ऐसा कि जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ गुरुग्राम के मानसेर में। जितेंद्र की शादी हुई। जितेंद्र अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। उसने मानेसर में किराए पर एक मकान लिया। मानेसर एक जगह है। जितेंद्र वैसे तो नेवी में था, लेकिन जैसे उसने नौकरी छोड़ दी, दूसरी जगह काम करने लगा। घर में छोटी छोटी चीजों के लिए उसकी बीवी को कई बार मोहताज होना पड़ता था। क्राइम ब्रांच ने हत्यारे पति को अब गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला आप जब सुनोगे, पूरी कहानी जब आप सुनोगे, तो आप चौंक जाओगे। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। और धीरे धीरे काम को लेकर, चीजों को, किल्लतों को लेकर और जिम्मेदारियों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया। पैसों की किल्लत की वजह से उसकी बीवी उसे ताना मारने लगी। इस बीच जितेंद्र का किसी अन्य महिला से अफेयर हो गया। किसी और महिला से उसका लव अफेयर चलने लगा। इस बात को लेकर घर में और कलेश रहने लगा। कई बार जितेंद्र की चोरी भी पकड़ी गई। उसकी पत्नी कहती थी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम उसी के साथ रहो। समय बीतता रहा। जितेंद्र भी अपना घूंट पीता रहा, लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन कलेश इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। वो अपनी धुन में सवार और उसकी पत्नी अपनी धुन में, लेकिन लड़ाई अपनी जगह थी और पैसों की किल्लत अपनी जगह। परिस्थितियां कहां बदलने वाली थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। प्यार तकरार में बदल चुका था। जितेंद्र को यह लगना शुरू हो गया था कि जब तक वो अपनी पत्नी से अलग नहीं होगा, तब तक उसका सुकून वापस नहीं लौटेगा। इस दौरान जितेंद्र पर तानों की बौछार जारी थी। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके सब्र का बांध टूट गया। बार बार उसे उल्टा बोलने के बजाय इस बार जितेंद्र ने उसे हमेशा के लिए शांत करने का मन बना लिया था। ये सब दरकिनार करते हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। उसकी अपनी पत्नी की हत्या करने का मन बना लिया ताकि उसकी जिंदगी सुकून से बीते। अब उसके मन में अलग ही भूत सवार था। एक दिन फिर दोनों में कलेश हुआ। खूब जोरदार झगड़ा हुआ। इस दौरान जितेंद्र का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। आग बबूला जितेंद्र ने किचन से लाकर चाकू अपनी बीवी के पेट में चाकू घोंप दिया। वो चिल्लाने लगी। खून बहता रहा। वह तड़पती रही और धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया। जितेंद्र बस ये सब गुस्सा में देखता रहा। जब उसे लगा कि अब उसकी पत्नी की मौत हो गई है, तो वह डर गया। अब जितेंद्र का दिमाग धीरे धीरे चलने लगा। उसने शव को छिपाने की योजना बनाई ताकि वो पकड़ा ना जाए। पहले उसने कपड़े से खून को साफ किया, फिर चाकू और दूसरे हथियारों से अपनी बीवी के शरीर के टुकड़े करना शुरू किया। हाथ काटे, पैर काटे, धड़ को अलग कर दिया, यानी मुंडी को अलग कर दिया। उसे पता था कि वो शव को टुकड़ों में ले जा सकता है। ऐसे लेकर जाएगा तो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। लिहाजा उससे सबसे पहले धड़ को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, यानी मुंडी को। जितेंद्र के दिमाग में बात थी कि रात के अंधेरे में वो धड़ को, यानी मुंडी को जला देगा। वो अपनी बाइक से रात के वक्त अपनी बीवी के धड़ को लेकर निकला। रात के अंधेरे में वो मानसेर में 5 गांव चौक के पास कुंगडोला गांव में एक खेत में पहुंचा, जहां उसे एक मकान दिखा जो खेतों के बीच बना था, यानी झोपड़पट्टी जो होती है गांव में, खेतों के बीच जहां सोते हैं या सामान रखते हैं। उसने धड़ को मकान में रखा और मकान सुधन उस धड़ को जला दिया और वहां से भाग गया। 21 अप्रैल की सुबह किसी ने मकान से धुआं उठते हुए देखा। इस व्यक्ति ने खेत के मालिक उमेद सिंह को फोन कर दिया। खेत के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर के पंचगांव चौक इलाके के सटे एक कमरे से महिला का जो अध जला धड़ बरामद कर लिया। यानी वो मुंडी मिल गई पुलिस को, लेकिन मुंडी काफी जल चुकी थी, काफी खराब हो चुकी थी। जब पुलिस के सामने सवाल था कि ये किसका है, ये कैसे इधर पहुंचा, मुकदमा दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पहचान की कोशिश शुरू हुई कि ये मुंडी किसकी है, पहचान की जाए। पुलिस ये सब कर रही थी। 23 अप्रैल की सुबह खेड़की दौला थाना क्षेत्र से एक कटी हुई टांग मिली। अब ये टांगे किस महिला की थी, क्योंकि उसके पैरों में आभूषण थे, यानी पायल वायल थे, तो लगा कि ये भी टांग भी महिला की है।
मुंडी भी महिला की है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जो अध जला धड़ बरामद हुआ था वह टांगे, क्या ये दोनों एक ही महिला के शव के हिस्से हैं? अब पुलिस के सामने एक बड़ा जो विषय था कि ये दोनों एक ही महिला के हैं कि नहीं, इसके लिए अब डीएनए जांच की गई। 23 अप्रैल तक पुलिस पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था, वह सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रही थी। लेकिन लाश के टुकड़ों को मिलना लगातार जारी था। कहीं कुछ टुकड़े हर जगह मिल रहे थे। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू की और मिसिंग रिपोर्ट भी खंगाली। आखिरकार आरोपी सीसीटीवी में दिख ही गया। पुलिस ने उसे गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके से अरेस्ट भी कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। आरोपी जितेंद्र ने बताया कि वह लाश के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा ताकि किसी को शक न हो। आरोपी ने बताया कि उसे पता था कि वह शव को ऐसे ठिकाने नहीं लगा सकता, इसलिए उसने शव के टुकड़े किए। उसने पुलिस से कहा, मेरी पत्नी ताने मारती थी, पैसों को लेकर बार बार अपमान करती थी। इस बीच मैं हताश हो चुका था, ना पैसे थे ना प्यार की चाहत में मेरा अफेयर हो गया, लेकिन पैसों की किल्लत जारी रही। एक तरफ वो कलेश करती रही, मैं गुस्से में उसे मार दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दीपक माथुर की माने तो खिड़की दौला थाना क्षेत्र में मिलने वाले मानव अंग महिला के ही हैं, लेकिन अभी टांगों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। मृतका के धड़ और टांगों के डीएनए रिपोर्ट से साफ हो पाएगा कि धड़ और टांगे एक ही महिला की थी या उसकी या किसी और की थी। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि महिला की उम्र 25 से 35 साल के बीच होगी। अभी तक महिला का सिर और हाथ बरामद नहीं हुए हैं। आरोपी से पूछताछ तो जारी है, उसके पति से यानी पूछताछ तो जारी है, उसने उसे कहां फेंका। लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे लेटेस्ट खबरों और ऐसे लेटेस्ट घटनाओं के लिए देखते रहे हमारे साथ क्रिमिनल हिस्ट्री। मैं ब्रिजेश यादव फिर मिलूंगा एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।